Good morning, my dear friends. My name is Lichi Tamrakar and I am MM first sem student. मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको नेटवर्क के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। नेटवर्क होता क्या है? जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों को या वस्तुओं को आपस में इंटरकनेक्ट कराते हैं तो यह नेटवर्क कहलाता है। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक that computer network, a group of system of interconnected people or things। जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनके जो ग्रुप्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं किसी फाइल्स के रिसोर्स में के लिए, इंटरनेट एप्लीकेशंस इंफॉर्मेशन के शेयरिंग के लिए, उसे कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है। और कंप्यूटर नेटवर्किंग जो कि आज के दौर में बड़ी मात्रा में किया जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के टाइप्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला पैन, दूसरा लैन, तीसरा मैन, चौथा वैन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ पैन। पैन जो कि इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका नाम सुनकर ही हमें पता चल रहा है कि इसका यूज़ पर्सनली या एक छोटे से प्लेस पर किया जाता है, जैसे कि हमारा घर। और इसका मेन जो डिवाइस होता है वो होता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के ज़रिए हम अपने फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंटर सिस्टम को वो कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन का शेयरिंग कर सकते हैं। पैन जिसकी ये कनेक्टिविटी रेंज होती है 10 मीटर्स। पैन जिसमें इंक्लूडेड होते हैं वायरलेस कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस एंड टीवी रिमोट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्हाट इज़ लैन। लैन जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इसका यूज़ प्राइवेटली घर, ऑफिसों या बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेजों में किया जाता है। लैन इसका मेन पर्पस होता है कम्युनिकेट करना। और लैन की जो कनेक्टिविटी एरिया होती है वो 50 मीटर्स की होती है। 50 मीटर्स के अंतर्गत जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े जा सकते हैं और इसके आगे इसे जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट ये वाइडली यूज्ड जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रीज़ में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। लैन का जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड होता है वो 10 Mbps का होता है से लेकर 1 Gbps तक की होती है और इसे IEEE ये कंपनी ने डेवलप किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ मैन। मैन जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन की जो नेटवर्क एरिया होती है वो लगभग 150 के समथिंग 150 मीटर तक की होती है। मैन का जो नेटवर्क होता है वो लार्जर होता है लैन से, और जो कि इसका यूज़ सिटी के लिए किया जाता है और ये 2 लैन से मिलकर बनी होती है और इसका ये कॉम्बिनेशन होती है 2 या 2 से ज़्यादा लैन की। और इसका जो ग्राफिकल एरिया होता है वो लैन से तो बड़ा होता है मगर वैन से छोटा होता है। दिस इज़ फास्टर एंड इट इज़ फास्टर देन लैन। और इसका बेस्ट एग्जांपल देखेंगे हम केबल टेलीविज़न से, क्योंकि केबल टेलीविज़न जो होता है वो पूरे शहर में फैला हुआ होता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ वैन। वैन जिसका फुल होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और ये जो कि एक पूरे शहर या अब हमारे लोकल एरिया में नहीं, ये पूरे विश्व में इसका यूज़ किया जाता है और इसका जो वो कनेक्टिविटी रेंज होती है वो उसकी कोई गिनती नहीं होती, वो पूरे विश्व में फैली हुई होती है। और वैन जिसका कम्युनिकेशन एरिया होता है वो काफ़ी लार्जर होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब वैन जो कि लैन और मैन से मिलकर बना हुआ होता है। वैन का जो इंटरनेट स्पीड रहता है काफ़ी बड़ा होता है और इसका बेस्ट एग्जांपल हम इंटरनेट कह सकते हैं। वैन को जो कम्युनिकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसका इंटरनेट स्पीड भी काफ़ी होती है और इसका जो काम करने की स्पीड होती है वो कंपनी के कॉस्ट ऊपर डिपेंड करती है। कंपनी जितना ज़्यादा पैसा इस पर लगाएगी वैन उतना ही ज़्यादा स्पीड से काम करती है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। पहला रिसोर्स शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग रिसोर्स शेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्पीड। इसकी कम्युनिकेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और इसका और ये बैकअप प्रोवाइड करती है। स्कैलेबिलिटी जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जब हम दो या दो से अधिक सिस्टम्स को एक साथ जोड़ कर रखते हैं और इससे भी ज़्यादा सिस्टम्स को हमें उसमें ऐड करने के लिए कहा जाता है और अगर हमारा नेटवर्क इसे ऐड कर देता है तो इसे स्कैपेबिलिटी कहा जाता है। रिलायबिलिटी, गलती से अगर कोई हार्डवेयर को कुछ हो गया तो इसे नेटवर्क अपने पास बैकअप रखे रहता है जिससे कि हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर शेयरिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग के द्वारा की जा सकती है और जब हम कोई शेयरिंग करते हैं तो वो डायरेक्ट मेन सर्वर के पास जाकर इंस्टॉल हो जाता है जिससे कि हमें एक ही कंप्यूटर पर जाकर कोई सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करने नहीं पड़ते। वो सिस्टम वो डायरेक्ट सर्वर ही एक सिस्टम में शेयर कर देता है। सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी काफ़ी कड़क होती है ताकि कोई हैकर इसको हैक ना कर सके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। पहला एडवांटेज, फर्स्ट ओपन टू एवरीवन। ये जो होती है इसका यूज़ हमें कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा की जाती है और सबसे आसान होता है। सिक्योरिटी इसमें काफ़ी कड़क होती है जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया ही आपको। इजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस, इसमें कोई भी नई सिस्टम को आसानी से हम ऐड कर सकते हैं। बैकअप एंड स्टोरेज, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है वो बैकअप लेकर रखती है और सारे हमारे कामों का स्टोरेज उसमें रखा होता है ताकि गलती से कभी डिलीट या कुछ हो जाए तो वो हमें वापस मिल जाए। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज। फर्स्ट, नेटवर्क डिवाइस एज रिक्वायर्ड। नेटवर्क डिवाइसेस के बिना हम किसी भी प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं कर सकते। अगर नेटवर्क डिवाइस जैसे कि हब एंड स्विच। वायरस अटैक। वायरस अटैक जो होता है जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं किसी भी शेयरिंग के लिए तो वायरस अटैक होना बहुत आसान होता है। रिक्वायर्ड हैंडलर। जब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग करते हैं तो हमें एक हैंडलर की ज़रूरत होती है जिससे कि हम उसका कॉस्ट भी पे करते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत बहुत होती है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। सर्वर जो कि बिना सर्वर के किसी प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्किंग हो नहीं सकता। तो ये हमारे थे कुछ डिसएडवांटेजेस। सो थैंक यू।